नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल पे। तो आज पढ़ने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी थोड़ा डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में कि डेटा टाइप्स कैसे चलते हैं, और डेटा टाइप्स हमने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के बारे में पढ़ा था। आज समझेंगे कि वो डेटा किस तरीके से मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो फर्स्टली चलते हैं स्क्रीन पे और ये समझते हैं कि हमारे मेमोरी के टाइप्स क्या है। सो इन जावा मेमोरी फॉर डेटा टाइप इज एलोकेटेड इन टू प्राइमरी रीजन्स। देखो हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती है। फर्स्ट इज स्टैक मेमोरी, सेकंड इज हीप मेमोरी। तो स्टैक के बारे में पढ़ते हैं। स्टैक मेमोरी इज अ रीजन ऑफ मेमोरी दैट ऑपरेट्स इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो बेसिकली स्टैक मेमोरी क्या होता है कि स्टैक मेमोरी एक स्टैक बनती है। अब स्टैक को कैसे समझ सकते हैं हम कि एक जैसे कि हमने लेट्स से कि बुक्स रख दी बहुत सारी, वन बाय बुक्स रख दी, इस टाइप से बुक्स रख दी, तो ये एक स्टैक फॉर्मेशन हो गई। कैसे? जो बुक सबसे लास्ट में आएगी वो सबसे पहले निकाली जाएगी। ठीक है। जो सबसे पहले लास्ट से इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। ठीक, जो सबसे लास्ट में आएगा वो फर्स्ट आउट होगा। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट माना। मीनिंग दैट द मोस्ट रिसेंटली एडेड आइटम इज टू बी द फर्स्ट वन टू रिमूव। ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में आएगा वो फर्स्ट सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है। आगे जाके हम और समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। अभी के लिए इतना समझो। हीप हीप मेमोरी कौन सा रीजन होता है? बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि रन टाइम पर जब हमारा कोड रन कर रहा होता है, मतलब चल रहा होता है कोड, बीच में एग्जीक्यूशन फेज में होता है, तो क्या होता है कि इस टाइम अगर कोई भी मेमोरी एलोकेट करनी है तो वो कहाँ पर हो रही होती है? हमारी हमारी हीप में हो रही होती है मेमोरी एलोकेशन। ये डायनेमिक होता है, इसका साइज कैन वेरी। ठीक है। तो समझते हैं, सबसे पहले स्टैक को और अच्छे से समझते हैं। अब स्टैक क्या होता है? स्टैक जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन हमारी स्टैक मेमोरी। लाइक हमारे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, बाइट एंड एवरीथिंग, एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर स्टोर्ड इन आवर स्टैक मेमोरी। ठीक है। अब जो स्टैक मेमोरी होती है, इनका जो साइज होता है वो ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। किसकी वजह से? हमारे जावा बैकएंड की वजह से। जावा पीछे कर रहा होता है खुद मैनेज इनके सबके साइज को। इनका साइज एक तरीके से फिक्स रहता है। अब क्या होता है, जो हमारी स्टैक मेमोरी होती है इसके अंदर से चीजें बहुत जल्दी एक्सेस करी जा सकती है। ये काफी फास्ट मेमोरी होती है। देखो क्यों होती है स्टैक मेमोरी फास्टर टू एक्सेस? बिकॉज इट यूजेस लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो मैंने आपको बताया। क्योंकि स्टैक स्टैक का यूज कर रहा होता है जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इट मेक एफिशिएंट फॉर शॉर्ट लिव्ड वेरिएबल्स लाइक इन केस ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। शॉर्ट लिव्ड वेरिएबल्स भी बोला जाता है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, जो जिनका लाइफ स्पैन कम होता है। ये फिक्स नहीं होते, ये थोड़े से टाइम के लिए रहते हैं फिर डिलीट हो जाते हैं, चेंजेस होते हैं बार बार। उन सब चीज़ों को कहाँ पे स्टोर करा जाता है? हमारी स्टैक मेमोरी में। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हमारी डायनेमिक मेमोरी, हीप मेमोरी, सॉरी, हीप मेमोरी। ऑब्जेक्ट एंड एरेज। अब ऑब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़े, एरेज भी नहीं पढ़े। बेसिकली क्या है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझाने की कोशिश मैं करूंगा आप लोगों को। मेरी मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज इज एलोकेटेड ऑन द हीप। ठीक है। ऑब्जेक्ट और एरेज या किसी भी टाइप का कोई भी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी हीप में स्टोर होती है, जैसे एरेज। अभी हमने पढ़ा नहीं है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, तो शायद आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट आगे जाके हम जब एरेज पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो मैं आपको ये चीजें साथ साथ समझाता चलूंगा। दिस इंक्लूड इंस्टेंस ऑफ कस्टम क्लास। अब इंस्टेंस क्या होता है? ये काफी बड़ा एक क्वेश्चन है। इंस्टेंस क्या होता है? एरे ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। एरेज जो बनता है वो समझेंगे, एरे ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्यों लिखा है। जैसे हमने एक स्ट्रिंग बनाया str@, तो ये किस तरीके से स्टोर होगा अभी हम देखते हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और समझते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट इज स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी, तो स्टैक मेमोरी कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी, और हमारी हीप मेमोरी कुछ इस तरीके से दिखती है। हीप मेमोरी कुछ इस तरीके से दिखती है। लेट्स से हमने प्रोग्राम लिखा, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिखते हैं, वो मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे बैक। अब जैसे लेट्स से मैंने बनाया यहाँ पर एक इंट ए इक्वल्स टू 5। ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो किस में जाके स्टोर होगा? हमारे स्टैक में। ए इक्वल्स टू 5। लेट्स से हमने एक बूलियन बनाया, मैंने लिखा बूलियन आंसर इक्वल्स टू ट्रू। तो ये भी क्या है हमारा? एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो किस में जाके स्टोर हो जाएगा? आंसर इक्वल्स टू। तो ये हमारा जाके स्टोर होगा स्टैक में। बट इन केस अगर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू हेलो, अब क्या होगा कि हेलो जो होगा ये स्टोर होगा जाके हीप। अब ये प्रॉपर हीप में भी नहीं स्टोर हो रहा होता, हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखिए कि ये हीप में स्टोर हो रहा है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं ये प्रॉपर हीप में नहीं स्टोर होता, स्ट्रिंग केस, सिर्फ स्ट्रिंग। ठीक है। ठीक है। बट अभी के लिए हम समझते हैं कि ये स्ट्रिंग में हीप में ही स्टोर हो रहा है। ठीक है। तो मैंने जैसे अगर ये वाला पार्ट करा, अब जैसे यहाँ से स्टोर हो गया,
अब ये किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ होगा, जैसे लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ 4K 23 कुछ भी एक XYZ नंबर होता है, ठीक है? जिसको हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेट्स से इस मेमोरी लोकेशन का ये एड्रेस। अब क्या होगा, एसटीआर तो यहाँ स्टोर होगा, बट हेलो होना चाहिए था यहाँ पे स्टोर, बट हेलो नहीं होगा। ये जो एड्रेस है, ये जाके स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, 4K23 पे। और अब होगा क्या कि ये जो एसटीआर होगा, जब भी इसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये क्या करेगा, हीप मेमोरी में आके एक्सेस कर लिया करेगा इन चीज़ों को, ठीक है? तो आई होप सो मैं आपको समझा पाया कि हीप और स्टैक मेमोरी किस टाइप से काम करती है हमारी, ठीक है? तो हीप मेमोरी हमने समझ ली। अब हीप मेमोरी में क्या होता है, डायनामिक एलोकेशन होता है कि इसमें स्टैक की तरह नहीं होता कि स्टैक का साइज़ जैसे फिक्स होता है वैसे फिक्स नहीं रहता। हीप मेमोरी का साइज़ बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है रन टाइम के। इट कैन इज़ साइज़ इज़न्ट फिक्स्ड एंड कैन ग्रो और श्रिंक ड्यूरिंग रन टाइम, ठीक है? तो ये होता है। अब गार्बेज कलेक्शन की बात करते हैं। बेसिकली गार्बेज कलेक्टर एक ना प्रोग्राम होता है जावा के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसी की वजह से जावा बहुत सारी जगह, बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जावा को यूज़ कर रही है, ठीक है? तो अब गार्बेज कलेक्शन की बात करते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, ये हमारी अनयूज्ड मेमोरी या फिर कोई ऐसी मेमोरी जो अब हमें नहीं चाहिए, या कोई ऐसी मेमोरी अनएक्सेसिबल मतलब जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, वो सारी मेमोरीज़ को गार्बेज कलेक्टर अपने आप आइडेंटिफ़ाई करके डिलीट कर देता है। इसकी वजह से होता क्या है, गार्बेज कलेक्शन की वजह से कि हमारा जो प्रोग्राम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट हो जाता है और जावा को जो मेन यूज़ भी करा जाता है, वो मेमोरी एफिशिएंसी की वजह से ही करा जाता है। तो मेमोरी एफिशिएंसी में जो हमारा हेल्प करता है, वो गार्बेज कलेक्टर काफ़ी करता है। तो इसमें देखते हैं, जावा यूजेस गार्बेज कलेक्शन टू ऑटोमेटिकली फ्री अप अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स, बट दिस प्रोसेस कैन बी स्लोअर एंड लेस प्रेडिक्टेबल। ये थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है? बट ये हो जाता है। लेस प्रेडिक्टेबल का मतलब कभी-कभार होता है कि नहीं डिलीट हो पाती वो चीज़, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स ये चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। अब लॉन्ग लिव्ड डेटा की बात करते हैं। देखो, जो भी चीज़ें हमारी हीप में स्टोर होती है, वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहती है, ठीक है? उनको एक्सेस करना, वो किसी भी जगह से उनको एक्सेस करा जा सकता है, ठीक है? अब किसी भी जगह से मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आगे जाके हम समझ रहे होंगे, ठीक है? लॉन्ग लिव्ड डेटा। हीप इज़ जनरली यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट दैट हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड आर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है? तो जब हम जावा में कुछ एप्लीकेशंस बनाते हैं, हालाँकि ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट जब हम बनाते हैं तो वो भी वहाँ पे हीप में जाके स्टोर होता है, तो उसको कोई भी यूज़ कर पाता है। हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो क्या होता है, वो सारे प्रोजेक्ट्स इसको यूज़ कर पाएँ, इसलिए हम इसमें लॉन्ग लिव बोलते हैं। तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा कि हीप मेमोरी क्या होती है, स्टैक मेमोरी क्या होती है। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फंक्शंस देख रहे होंगे कि फंक्शंस हमारे किस तरीके से काम करते हैं एंड सो मच। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।